विश्व आर्थिक मंच द्वारा फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 को जारी किया गया है और जिसमें वर्ष 2030 तक वैश्विक रोजगार बाजार को आकार देने वाले प्रमुख रुझानों एवं परिवर्तनों पर प्रकाश डाला गया है। मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि इस तरह के संस्थान के बारे में और रिपोर्ट के बारे में जरूर आप लोग एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा। इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। चलिए तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। 55 अर्थव्यवस्थाओं से प्राप्त इनपुट के आधार पर तैयार की गई इस रिपोर्ट में वर्ष 2030 तक 78 मिलियन नौकरियों की शुद्ध वृद्धि का अनुमान लगाया गया है और इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि किस प्रकार प्रौद्योगिकी, आर्थिक बदलाव एवं हरित परिवर्तन से रोजगार एवं कौशल पर प्रभाव पड़ता है। अगर हम लोग WEF यानी कि आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात हो रही है, इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या है? उभरते क्षेत्र, सबसे तेजी से उभरते क्षेत्र फ्रंट लाइन रोजगार, कृषि, श्रमिक, डिलीवरी, देखभाल, अर्थव्यवस्था, तकनीकी भूमिकाएं, ग्रीन ट्रांजेक्शन से संबंधित रोजगार शामिल हैं। कम प्रभाव वाले क्षेत्र, इस रिपोर्ट में पाया गया कि कैशियर, डाटा एंट्री क्लर्क एवं बैंक के टेलर जैसे लिपिय भूमिकाओं में काफी गिरावट आने की संभावना है। रोजगार का विस्थापन और सृजन, शौचालन और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश और वृद्ध यानी कि बूढ़ी होती आबादी के कारण रोजगार कम हो रहे हैं, लेकिन नई तकनीक एवं मशीन प्रबंधन संबंधी भूमिकाओं में वृद्धि हो रही है। धीमी आर्थिक समृद्धि के कारण वैश्विक स्तर पर 1.6 मिलियन रोजगार समाप्त होने की आशंका है। तकनीकी उन्नति, तो डिजिटल पहुंच का विस्तार सबसे अधिक परिवर्तनकारी प्रवृत्ति है। 60% नियोक्ताओं को उम्मीद है कि इससे वर्ष 2030 तक व्यवसायों का स्वरूप बदल जाएगा। उच्च कौशल की मांग वाली प्रमुख प्रौद्योगिकियों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, सूचना प्रसंस्करण 86%, रोबोटिक्स तथा स्वचालन 58%, ऊर्जा प्रौद्योगिकियां 41% शामिल हैं। हरित परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, समन और अनुकूलन प्रवृत्तियों से अक्षय ऊर्जा इंजीनियरों, पर्यावरण इंजीनियरों और इलेक्ट्रिक तथा स्वायत्त वाहनों के विशेषज्ञ जैसी भूमिकाओं की मांग बढ़ रही है। जनसांख्यिकीय बदलाव, वृद्ध होती आबादी एवं कम होते कार्यबल से श्रम आपूर्ति प्रभावित होती है। उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धावस्था के कारण स्वास्थ्य सेवा की मांग बढ़ जाती है, जबकि निम्न आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ते कार्यबल के कारण शिक्षकों तथा प्रतिभाशाली प्रबंधकों की मांग बढ़ जाती है। भू आर्थिक विखंडन, भू राजनीतिक तनाव और व्यापार प्रतिबंध 34% संगठनों में व्यापार मॉडल परिवर्तन को प्रेरित कर रहे हैं। व्यवसायों द्वारा अपने परिचालन को विदेश में स्थानांतरित करने और पुनः विदेश में हस्तांतरित करने की अधिक संभावना है। भू राजनीतिक तनाव सुरक्षा भूमिकाओं और साइबर सुरक्षा कौशल की मांग को बढ़ा रहे हैं। भारत से संबंधित निष्कर्ष, भारत EI कौशल नामांकन में अग्रणी है तथा कॉरपोरेट प्रयोजन से GEN EI प्रशिक्षण को काफी बढ़ावा मिल रहा है। भारत में नियोक्ता वैश्विक तकनीक अपनाने में तेजी लाने का लक्ष्य रखते हैं। 35% नियोक्ता सेमीकंडक्टर और कंप्यूटरिंग प्रौद्योगिकी से तथा 21% नियोक्ता क्वांटम और इनक्रिप्शन से परिचालन में परिवर्तन की उम्मीद करते हैं। भारत और उप सहारा अफ्रीकी देश आने वाले वर्षों में लगभग 2/3 नए कार्यबल की आपूर्ति करेंगे। अगर हम बात करें विश्व आर्थिक मंच की, तो WEF सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। 24 जनवरी 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। यह उद्योगों, क्षेत्रों और वैश्विक स्तर पर एजेंडा को आकार देने के लिए वैश्विक नेताओं को शामिल करता है। आधार की बात करें तो 1971 में क्लॉस स्वाव द्वारा यूरोपीय प्रबंधन फोरम के रूप में स्थापित WEF ने हितधारक पूंजीवाद की शुरुआत की, जो शेयर धारकों के लिए न केवल अल्पकालिक लाभ पर बल्कि सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य पर जोर देता है। वर्ष 1973 में WEF ने अपना ध्यान आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित किया और इसने वर्ष 1975 में विश्व की अग्रणी 1000 कंपनियों के लिए सदस्यता की शुरुआत की। 1987 में इस विश्व आर्थिक मंच का नाम दिया गया और जिससे संवाद के लिए एक मंच के रूप में इसकी भूमिका व्यापक हो गई। 2015 में इसे एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में मान्यता मिली। इसके द्वारा जो प्रमुख रिपोर्टें जारी की जाती हैं ये भी याद रखा करिएगा। वैश्विक वित्तीय स्पर्धात्मक सूचकांक और वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक जोखिम सूचकांक यानी कि रिपोर्ट, वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन वित्तीय स्पर्धात्मकता सूचकांक। कई बार पूछ लेगा आपसे कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, इनमें से कौन सी रिपोर्ट WEF के द्वारा जारी की जाती है, तो ये जरूर याद रखिएगा।
उभरती प्रौद्योगिकियों के कारण भारत में रोजगार के लिए क्या चुनौतियां हैं? रोजगार विस्थापन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार विनिर्माण एवं सेवा जैसे क्षेत्रों में दोहराव वाले कार्यों का स्वचालन हो रहा है, जिसके कारण संभावित रूप से रोजगार का विस्थापन हो रहा है। कौशल की कमी, एआई, साइबर सुरक्षा और डेटा साइंस में विशेषज्ञता की बढ़ती आवश्यकता। हालांकि कार्यबल के एक महत्वपूर्ण हिस्से में विशेष कौशल का अभाव है, और जिससे रोजगार की आवश्यकताओं और उपलब्ध प्रतिभा के बीच अंतर देखने को मिलता है। और आईएलओ के बारे में याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये आप देखेंगे कि आसामान प्रौद्योगिकी अपनाना, शहरी क्षेत्र तीव्रता से नवीन, और आप देखते हैं कि नवीन प्रौद्योगिकियों को अपना रहे हैं, जबकि इस मामले में ग्रामीण क्षेत्र पीछे हैं, जिसके कारण रोजगार के अवसरों और आर्थिक विकास में असमानताएं उत्पन्न हो रही हैं। अनौपचारिक क्षेत्र की चुनौतियां, तो आप देखिए अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों, जो भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, कि वो प्रशिक्षण और शिक्षा तक पहुंच की कमी के कारण प्रौद्योगिकी संचालित नौकरियों में बदलाव करना कठिन हो सकता है। तो इतने पॉइंट जरूर आप लोग याद रखिएगा। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें आप देखिए ये हमारा प्यारा भारत है एशिया में। यहाँ आप लोग यूरोप में जाएंगे तो आपको स्विट्जरलैंड देखने को मिल जाएगा। ये आप देखेंगे कहाँ है, ये है स्विट्जरलैंड, दिख रहा है। और ये वर्ण, ये आप देखिए कहाँ है, जेनेवा, ये आप लोगों को यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अब आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो बता सकते हैं। धन्यवाद।